तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किया था लगभग बोल सकते हैं 37,141 करोड़ के आसपास। पिछले साल 33,515 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 36,926 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो टोटल इनकम है ऑलमोस्ट फ्लैट है, हल्का सा गिरा है लेकिन उसको ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल से साल आपको जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 30,419 को कंपनी जनरेट किया था। पिछले साल 27,961 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 30,953 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी के एनआई की बात करते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। बैंक है तो बैंक के अंदर एनआई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके हैं। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई निकल के आता है वो निकल के आता है 13,605 करोड़ का। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई निकल के आता है 13,605 करोड़ के आसपास, जबकि एवरेज जो अनुमान निकल के आता है वो निकल के आते हैं 13,790 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन आपको कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का 26,429 करोड़, पिछले साल 24,374 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 26,392 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कंट्रोल ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का पहले प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2204 करोड़ गंवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 1028 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2155 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, वो भी डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव है, जबकि क्वार्टरली बेस पर हल्का सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 6,917 करोड़, पिछले साल 6,071 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 6,303 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट की बात करें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिले। हालांकि मार्केट को पता था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको क्वार्टरली बेस पर आपको गिरता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स को रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके हैं। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेस पर हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 6,416 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो एवरेज अनुमान था उससे हल्का सा कम कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए और ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 22 रुपये के आसपास, पिछले साल 19.5 रुपये, अभी देखें तो 20 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें 1.58 से गिर के 1.46 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.44 के आसपास था। ग्रॉस एनपीए क्वार्टरली बेस पर हल्का सा बढ़ा है लेकिन साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए भी देखें तो नेट एनपीए आपका 0.36 से गिर के 0.35 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.34 था। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए साल दर साल संभलता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे आपको हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए नंबर मतलब इनलाइन कर सकते हैं या उससे हल्का सा 1-1.5% कम आपको देखने को मिला है, क्योंकि जितना मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के एनआई और कंपनी के प्रॉफिट को लेकर एग्जैक्टली उसके आसपास या उससे हल्का सा कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।